Afternoon, students. Hello, good afternoon, students. Just I will share the link to my students. Okay, so shall we start now? Yes. अभी कल लास्ट क्लास में we started our topic list. अब लिस्ट जो है, लिस्ट में हम लोगों ने बेसिक जो इंट्रोडक्शन देख लिया था, एक बार रिवाइज कर दो मैं शॉर्ट में फटाफट, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं और उसको आज कंप्लीट करके रहेंगे. लिस्ट is a mutable data type. Mutable means we can change its value. What is list? List is a collection of elements and elements of any data type. Important point है ये कि किसी भी टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन से लिस्ट बनाया जा सकता है, नंबर्स के कलेक्शन से या स्ट्रिंग के कलेक्शन से. ठीक है. और लिस्ट अलग अलग नेम टर्म प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, एम्प्टी लिस्ट, इंटीजर लिस्ट, नंबर लिस्ट, लार्ज लिस्ट, स्ट्रिंग लिस्ट एंड सो ऑन. उसके बाद लिस्ट में क्रिएट करने के लिए बहुत सारे, तो उसके लिए ये लिस्ट फंक्शन जरूर याद रखिएगा कि लिस्ट ब्रैकेट में स्ट्रिंग, टपल कुछ भी पास कर दें, then it will convert in form of list and it will store in list variable of left hand side. तो याद रखिएगा list function एक constructor function है which construct a list by taking input of any other sequence type data type. Sequence type मतलब बचे हुए कौन? टपल, स्ट्रिंग. ठीक है बेटा. एक और टर्म इंपॉर्टेंट थी, नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी तो उसको बोला जाएगा नेस्टेड लिस्ट. लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है और उसके अंदर फिर एक और लिस्ट है और उसके अंदर फिर एक और लिस्ट, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. लिस्ट की नेस्टिंग कई लेवल की हो सकती है. आगे मैट्रिक्स इसी पर बेस्ड बनेगा, 2 डायमेंशन एरे या 2 डायमेंशन लिस्ट इसी पर बेस्ड होगी. तो ये नेस्टेड लिस्ट भी हमने देख चुके थे. उसके बाद लिस्ट क्रिएशन को लेकर ये एग्जाम्पल था. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यूज हुई थी, ईवेल फंक्शन. मैंने अलग से नोटपैड में टाइप करके भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ईवेल से हम यूजर इनपुट लेकर लिस्ट बना सकते हैं. केवल आप इतनी सी लाइन को ध्यान दीजिएगा या फिर ये वाली लाइन जो है इसको ध्यान दीजिएगा, इससे आपको पूरा पिक्चर रिवाइज हो जाएगा कि व्हेन वी टाइप दिस लाइन एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस लाइन, देन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वी विल टाइप our values inside square brackets, then automatically it will create a list. सपोज हमको एक लिस्ट बनानी है 25, 50, 75, 60, तो आप रन टाइम पर जैसी लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपको जब इनपुट के लिए कर्सर ब्लिंक होगा, आप स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप कर दीजिए 25, 50, 55, 60, जो भी आपकी वैल्यूज है वो स्क्वायर ब्रैकेट में टाइप कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट लिस्ट एंड स्टोर इट इन लिस्ट वेरिएबल एल. हियर वी हैव प्रोवाइडेड लिस्ट वेरिएबल. नो, इसके अलावा लिस्ट से रिलेटेड, लिस्ट में कॉमन क्या है स्ट्रिंग से? स्ट्रिंग और लिस्ट में कॉमन है, आगे टपल में भी ये कॉमन रहेगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. बैकवर्ड इंडेक्सिंग राइट टू लेफ्ट और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ध्यान रखिएगा जीरो से शुरू होता है. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बैकवर्ड इंडेक्सिंग शुरू होता है -1 से. ये सेम चीज रहेगी लिस्ट और स्ट्रिंग और आगे टपल, इन तीनों पर एप्लीकेबल है. उसके बाद लिस्ट के
किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यदि हमको जरूरत है कि एक लिस्ट का पांचवा एलिमेंट शो करना है सपोज, तो लिस्ट का पांचवा एलिमेंट शो करने के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए जल्दी से कि ये वॉवेल नाम की एक लिस्ट है, ए यू आई यू एलिमेंट्स है इसके। तो इसका पांचवा एलिमेंट मतलब एलिमेंट एट इंडेक्स 4। तो एलिमेंट एट इंडेक्स 4 हमने प्रिंट करवाया, वॉवेल्स एट 4, वॉवेल्स एट 4, इट विल शो यू। ठीक है, तो ये लिस्ट के इंडेक्स के थ्रू वी कैन एक्सेस इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट। इसके अलावा लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन है लेन, जो सारे सीक्वेंस पर एप्लीकेबल है। टू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट यू कैन यूज हियर अ स्टैंडर्ड फंक्शन लेन। स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन डायरेक्टली यूज होगा। लेन के ब्रैकेट में सीक्वेंस का नाम, लिस्ट का नाम मेंशन कर दिया। लेन ऑफ नेम, हमारी नेम जो लिस्ट है इसमें पंकज वैल्यू स्टोर्ड है। और बनी कैसी है आपको याद होगा, ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया लिस्ट में। तो ये स्ट्रिंग पंकज जो है इसका एक एक एलिमेंट PANKAJ अलग अलग कैरेक्टर से नेम की लिस्ट बन गई। और उसकी लेंथ जब शो करवा रहे हैं हम तो स्क्रीन पर 6 आ जाएगा। जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं ये टॉपिक पहले ही हो गया है, मैं जस्ट रिकैप कर रहा हूँ और आगे जा रहा है। ठीक है, फिर भी बेटा कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, फिर उसके बाद li will return the value exist at index I, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए उसकी इंडेक्स पास करेंगे। लिस्ट में इंडेक्सिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों पास की जा सकती है। अब आगे, हाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन में भी हो सकता है और एक एरर फाइंडिंग केस भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि कोई स्ट्रिंग गिवन है और स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर इंडेक्स के कैरेक्टर की वैल्यू आप रिप्लेस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। यही एग्जांपल शो कर रहा है, इतने में बात क्लियर हो जाएगी आपको। ये 4 लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक की ये इतना पोर्शन में ही समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग इक्वल AEIOU, स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर है स्मॉल आई, स्ट्रिंग 2 का कैरेक्टर स्मॉल आई। अब इस स्ट्रिंग 2 मतलब 2 इंडेक्स के कैरेक्टर को हम कैपिटल आई से करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, वो शो कर देगा एरर। इट इज केस ऑफ एरर। ठीक है, पर ये स्ट्रिंग के साथ संभव नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग है इम्यूटेबल डेटा टाइप। पर ये संभव है लिस्ट के साथ। लिस्ट यदि होता है इसकी जगह पर, यदि यही ए आई ओ यू को हमने लिस्ट कन्वर्ट कर लिया इधर देखिए अब यहाँ पर, और इस लिस्ट में जिसमें एलिमेंट AEIOU एलिमेंट्स हैं, यदि हम इंडेक्स 2 के एलिमेंट को रिप्लेस करने जा रहे हैं देन इट इज पॉसिबल लिस्ट बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल। लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। तो ये कैपिटल आई चेंज भी हो गया, आप शो करेंगे तो आपको उस पोजीशन पर कैपिटल आई मिल जाएगा जहां पे पहले स्मॉल आई था, क्योंकि इंडेक्स 2 का ही रिप्लेस किया है। ओके, ट्रेवर्सिंग इन लिस्ट जैसा स्ट्रिंग में होता है, टपल में होता है, वैसा लिस्ट में भी होता है कि स्पेशल लूप बना है, डेडिकेटेड लूप फॉर आइटम इन कलेक्शन, फॉर आइटम इन लिस्ट। ये हमने एक एग्जांपल देखा था कल कि एक एल लिस्ट है जिसमें पाइथन एलिमेंट्स है PYTHON फॉर ए इन एल, प्रिंट ए। ये कैसे काम करता है सबको पता होना चाहिए। ये लूप कितनी बार रन होगा डिपेंड करेगा एल में जितने नंबर है, मतलब एल की जितनी लेंथ है उतनी बार लूप रन होगा। और इसके हर एग्जीक्यूशन में इस वेरिएबल के अंदर लिस्ट का एक एक एलिमेंट स्टोर होगा और उसके लिए स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा। तो हमने क्या किया, ए में सबसे पहले पी स्टोर हुआ, पी को शो किया। ए में फिर वाई स्टोर होगा तो वाई को शो किया। फिर ए में टी स्टोर होगा तो टी को शो किया। तो इस तरीके से एक एक कैरेक्टर लाइन बाय लाइन एक के नीचे एक प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पर एंड इक्वल लगा दिया जाता तो ये पाइथन एक लाइन में आ जाता। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू करना है, हमको आगे कंटिन्यू करना है, यहीं तक हुआ था हमारा। जस्ट एक बार चेक कर लूं कि सारी सब टेक्निकल ठीक ठाक है। देख रहे हैं मुझे, मैं जरा आपके कमेंट देख लूं। यदि यहाँ पर एंड जाता तो ये एक लाइन में आ जाता।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू करना है, हमको आगे करके करना है। हुआ था हमारा, जस्ट एक बार चेक कर लो कि सारी सब ठीक ठाक है। देख रहे हैं मुझे, जरा आपकी कमेंट देख लो। ओके, यस। अब आ रहे हम ऑपरेशन एसोसिएटेड लिस्ट। कुछ नया नहीं है बेटा, ये स्ट्रिंग के जो ऑपरेशन हैं, दो मेजर ऑपरेशन, वो एप्लीकेबल है लिस्ट पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल, लिस्ट में हमने दो ऑपरेशन किए थे, एक लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए प्लस ऑपरेटर, लिस्ट को रेप्लिकेट करने के लिए स्टार ऑपरेटर। सेम एप्लीकेबल लिस्ट पर भी है जैसा स्ट्रिंग में था। डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे, L1 इक्वल 1 2 3 4, ये एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। L2 एक और लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7। इन दोनों के बीच में L1 प्लस L2 हमने प्लस ऑपरेशन ज्वाइन ऑपरेशन लगाया। इट विल कंबाइन टू लिस्ट देन एंड वी स्टोर दिस इनटू L3। तो L3 में ऑब्वियस है क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा बेटा, इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर लिखा जाता है L2 प्लस L1, L2 प्लस L1 लिखने पर हमें आंसर मिलता 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 के, यदि हमने लिखा होता है यहाँ पर L2 प्लस L1। ठीक है, तो लिस्ट में दो लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज किया जा सकता है, और ज्वाइन होने के बाद दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे और एक कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी। रेप्लिकेशन, हाँ, रेप्लिकेशन के लिए यदि एक ही लिस्ट के एलिमेंट को रेप्लिकेट किया जाना है, रिपीट किया जाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लिस्ट लिया हमने 1 2 3, L1 1 2 3 इंटू 3, ऑपरेटर क्या यूज किया हमने, रेप्लिकेशन ऑपरेटर। मतलब यही L1 के एलिमेंट 3 टाइम रेप्लिकेट हो जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 टाइम रेप्लिकेट होगी। अब दोनों के लिए बोर्ड एग्जाम का एरर फाइंडिंग का केस ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऑपरेटर में कि प्लस ऑपरेशन यदि लिस्ट में लगा रहे हैं तो फिर प्लस के लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर लिस्ट ही होना चाहिए। यदि हमने L1 प्लस 5 किया या 5 प्लस L1 किया तो रॉन्ग। प्लस ऑपरेशन के लिए दोनों ऑपरेंड लिस्ट होना जरूरी है, कोई दूसरा न्यूमेरिक टाइप या अदर टाइप का फिर ऑपरेंड नहीं चलेगा। दूसरी चीज, रेप्लिकेशन जब यूज किया जा रहा है तो इसमें जरूरी है कि एक ऑपरेंड इंटीजर न्यूमेरिक और दूसरा ऑपरेंड जो है वो एक लिस्ट होगा। इसमें फिर L1 इंटू L2 ये भी रॉन्ग, मतलब दोनों ऑपरेंड यदि लिस्ट हो गए रेप्लिकेट ऑपरेटर में तो एरर का केस है बेटा, ध्यान रखिएगा एरर फाइंडिंग क्वेश्चन के लिए। यस, स्लाइसिंग, जैसा स्ट्रिंग में काफी स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, जस्ट एक रिवाइज भी हो जाएगा। इस लिस्ट पर भी स्लाइसिंग एप्लीकेबल है। तो ये लिस्ट की स्लाइसिंग के लिए इसमें हम सबसे पहला एक एग्जांपल, LST इक्वल 10 12 14 20 22 24 30 32 34, बिल्कुल सेम सिंटेक्स एप्लीकेबल है लिस्ट पर भी और स्ट्रिंग पर भी। स्लाइसिंग के लिए सिंटेक्स सेम है। यहाँ पर तो केवल दो ही चीजें मेंशन है, पर आपको कंप्लीट सिंटेक्स पता है सभी को, स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन कॉलन स्टेप। ठीक है, तो ये आगे डिटेल सिंटेक्स मेंशन किया हुआ है वैसे स्लाइड में, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। यदि स्टेप मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज कितना होता है, 1, करेक्ट। और स्टार्ट यदि मेंशन नहीं किया है तो डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू विल बी 0, और स्टॉप मेंशन किया तो स्टॉप मेंशन नहीं किया तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी अप टू लास्ट। अब यस, यहाँ पर एक लिस्ट एक स्लाइसिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, LST 3 कॉलन -3। मतलब दोनों चीजें यूज हो गई यहाँ पर, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज हुआ है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज हुआ है। पहले पता कर लेते हैं इंडेक्स 3 का एलिमेंट कौन है। इंडेक्स 3 का एलिमेंट है ये 20। ठीक है, इंडेक्स 3 एलिमेंट जो है वो है 20।
उसके बाद -3 इंडेक्स का एलिमेंट, ये -1, ये -2 और ये -3, ये -3 इंडेक्स का एलिमेंट। ठीक है, तो 3 से -3, तो अपर इंडेक्स तो -1 होता है, एक कम। क्लियर? तो उस केस में कहां से कहां तक आउटपुट जनरेट होगा? 20, 20 से लेकर 20, 22, 24। आउटपुट क्लियर हो गया होगा सभी को? 20, 22, 24 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां से शुरू हुआ है, इंडेक्स 3 का एलिमेंट है 20, और -3 इंडेक्स पर एलिमेंट कौन सा आ रहा है? ये -1, ये -2, ये -3। -3 का इंडेक्स का एलिमेंट तो ये आ रहा है, पर अपर इंडेक्स स्टॉप -1 होता है एक्चुअल में ये। तो इससे एक पहले तक कौन है? 24। तो 20, 22, 24, दिस विल बी द आंसर। किसी को कोई डाउट है तो इसको कमेंट में लिखिए प्लीज। स्लाइसिंग में कोई डाउट नहीं रखना है, एक क्वेश्चन श्योर है, कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। ओके, यस बेटा, अब अभी हम आगे जा रहे हैं। लिस्ट में ही और एक एग्जांपल लिया हुआ है स्लाइसिंग को लेकर, सेम लिस्ट है जो ऊपर यूज की हुई थी। अब स्लाइसिंग में स्टेप साइज बढ़ा दिया है 2 का। स्टेप साइज 2 कर दिया मतलब, और कहां से कहां तक की स्लाइसिंग की? स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 10। 0 से 10 तक की स्लाइसिंग की जा रही है। 0 इंडेक्स ही है, 10 तक बोला है, पर जाएगा कहां तक? एक कम, 9 तक। तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट 10, स्टेप साइज 2 का मतलब सीधा 14 पिक होगा। फिर उसके बाद स्टेप साइज 2 मतलब 22 पिक होगा, फिर 30 पिक होगा, फिर 34 भी पिक होगा। क्लियर? 10 इंडेक्स के एलिमेंट है यहाँ पर, 3, 3, 6, 3, 9, और इंडेक्स मेंशन किया हुआ है 10, तो 10 - 1 ऑटोमेटिकली लास्ट तक ही हो रहा है। तो ये जी 10, 14, 22, 30, 34 क्यों गैप देकर आ रहा है एक एक एलिमेंट? क्योंकि यहाँ पर स्टेप साइज जो मेंशन किया हुआ है वो है 2। ध्यान रखिएगा बेटा, स्टेप साइज है यहाँ पर 2। फिर एक और एग्जांपल यूज किया हुआ है 2 से 10 तक स्टेप साइज 3। स्टार्ट किया हुआ है 2 से मतलब 14 से, स्टेप साइज 3, स्टेप साइज 3 का लेना है, तो 14, 14 के बाद सीधे स्टेप साइज 3 का मतलब 24, फिर स्टेप साइज 3 का मतलब सीधे 34। तो 14, 24, 34 ड्यू टू स्टेप साइज 13। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं बता दूं। 2 टू 10, 2 इंडेक्स का एलिमेंट तो हो गई, 2 में +3 करेंगे तो इंडेक्स क्या आएगी? 5। ये 2 इंडेक्स, 3, 4, 5 इंडेक्स क्या हो गया? 24। तो 14 के बाद 24, इंडेक्स 2 में +3 क्या, तो अगली इंडेक्स डिसाइड होगी। +2, 2 में +3, 5, तो ये 5 इंडेक्स। 5 के बाद +3 किया, 8, 6, 7, 8, ये 34। तो इस तरीके से आंसर में 14, 24, 34। क्लियर? ये स्ट्रिंग वाला एग्जांपल लिस्ट पे भी एप्लीकेबल है कि ना तो स्टार्ट मेंशन है ना तो स्टॉप मेंशन है, सिर्फ -1 दे दिया। तो क्या हुआ इससे? पूरी लिस्ट जो है रिवर्स ऑर्डर में आ गई। 34, 32, 30, 24, 22, 20, इस तरीके से पूरी लिस्ट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। क्लियर? ओके। उसके बाद LST, ना तो स्टार्ट मेंशन है ना तो स्टॉप मेंशन है, सीधे स्टेप साइज मेंशन है 3। तो स्टार्ट क्या अज्यूम होगा? 0। स्टॉप क्या मेंशन होगा? अप टू लास्ट। और स्टेप साइज 3। तो बस 0 इंडेक्स से 3 साइज का स्टेप साइज लेके एलिमेंट पिक करते रहो। 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद हाँ 34 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेप साइज 3 के बाद तो ये 2 छोड़कर अगला एलिमेंट आना था जो है ही नहीं। तो इसलिए 10, 20, 30। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट,
अब लिस्ट है म्यूटेबल, तो जो चीज स्ट्रिंग पर एप्लीकेबल नहीं थी वो लिस्ट में एप्लीकेबल है। वो एक बार देख लीजिए कि लिस्ट में किसी एक पोर्शन को स्लाइसिंग के थ्रू रिप्लेस भी किया जा सकता है, जो स्ट्रिंग में नहीं संभव, वो संभव है लिस्ट पर। यूज ऑफ स्लाइसिंग फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल से बात क्लियर हो जाएगी कि एक लिस्ट है, लिस्ट में 1 2 3 तीन एलिमेंट है, तीन स्ट्रिंग वैल्यूज हैं 1 2 3, जिनको शो किया तो 1 2 3 मिल रहा है। अब इसमें रिप्लेस क्या किया है, L0 से 2 तक, मतलब हमने स्लाइस कौन सा लिया, हमने स्लाइस लिया है 0 से 2 तक, मतलब 0 और 1। कितने, दो एलिमेंट रिप्लेस होंगे इस स्लाइस में, कितने एलिमेंट आएंगे, दो एलिमेंट आएंगे, 0 से 1, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1। और इस पर रिप्लेस भी क्या कर रहे हैं, एलिमेंट की वैल्यू भी हम 0 1 ही डाल रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि हम लिस्ट का कौन से पोर्शन को चेंज करने जा रहे हैं, हम इतने पोर्शन को चेंज कर रहे हैं, हम इतना स्लाइस को रिप्लेस करने जा रहे हैं बाय असाइनिंग न्यू वैल्यूज। तो यहाँ पर हमने न्यू वैल्यूज पार्ट प्रोवाइड कर दी 0 1, और थर्ड एलिमेंट जो हो गया वो हो गया 3। तो L1 2 3 जो लिस्ट था, अब उसमें एक और बार फिर से देखिए, उसमें असाइन किया L02 और सिर्फ एक ही वैल्यू पास की, एक सिंगल वैल्यू पास किया, तो उतना पूरा स्लाइस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय सिंगल वैल्यू, और इसकी वैल्यू बन जाएगी ए। ध्यान रखिएगा, आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इसके दो एलिमेंट जो थे, वो दो एलिमेंट 1 और 2 को एक ही सिंगल एलिमेंट ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये डबल कोट्स में ही दिखा है तो बेटर है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। वैसे स्ट्रिंग अलाउड है, दोनों कोट, सिंगल भी और डबल भी। उसके बाद L इक्वल 1 2 3, L इक्वल 1 2 3, यहां पर रिप्लेसमेंट होने जा रहा है स्टार्ट फ्रॉम 2 इंडेक्स, 2 से लेके लास्ट तक पूरा पोर्शन रिप्लेस होगा, और बाय रिप्लेस विद अ सिंगल वैल्यू 604। इट इज स्ट्रिंग, एक 604 स्ट्रिंग से हम इंडेक्स 2 के बाद का पूरा पोर्शन रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में यहाँ पर लिस्ट है 1 2 में, अभी प्रेजेंटली हमारी लिस्ट क्या है, हमारी प्रेजेंट लिस्ट की जो स्टेटस है वो है 1 2 6 0 4। इसमें इंडेक्स 2 कहां पर है, ये यहां से लास्ट तक का पोर्शन रिप्लेस होगा बाय सिंगल वैल्यू। करना चाह रहे हैं हम सिंगल वैल्यू 144। 604 से संभव किस लिए हुआ, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया बेटा, और ये अलग अलग इसमें लिस्ट के फॉर्म में असाइन करते समय इसका ऑटोमेटिक कन्वर्जन होकर 604 का एक एक कैरेक्टर असाइन हो गया। पर उसके बाद यदि एक सिंगल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन किया तो ये एक एरर केस है। ये बहुत स्पेशल केस से याद रखिएगा बेटा। L2 कॉलन इक्वल 144, जब भी स्लाइसिंग के थ्रू रिप्लेस करना हो तो इंपॉर्टेंट ये है कि राइट हैंड साइड में वी हैव टू यूज ओनली सीक्वेंस। जब किसी स्लाइसिंग के थ्रू लिस्ट को मॉडिफाई करना हो, वी मस्ट हैव टू पास अ सीक्वेंस टाइप वैल्यू एट राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर 144 एक एलिमेंट्री वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू है, तो इस वजह से ये नहीं होगा, और इसकी वजह से ये एरर मैसेज आपको दिख रहा है। क्लियर, यहाँ 604 था, तो ये कन्वर्ट होकर इसके तीन एलिमेंट 604 यहाँ पर असाइन हो गए। केवल इसकी एक वैल्यू 1 2 3 में 2 इंडेक्स से रिप्लेसमेंट शुरू हुआ था। 2 इंडेक्स कौन सा रहेगा, यहाँ से ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स। तो 2 इंडेक्स से लास्ट तक, तो यही लास्ट खुद है, तो यहाँ से रिप्लेसमेंट हो गया, एक तरह से लिस्ट का एक्सटेंशन हो गया, 604 एलिमेंट्स आ गए। पर यदि यहाँ पर हमने इसी लिस्ट को 2 से एंड तक का रिप्लेसमेंट किया विथ 144, इट वॉन्ट बी रिप्लेस बिकॉज इट इज नॉट अ सीक्वेंस टाइप। तो स्लाइसिंग के थ्रू मॉडिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखिएगा कि एक सीक्वेंस होना चाहिए। स्लाइस को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड में सीक्वेंस पास करें। नेक्स्ट, अभी जो फंक्शंस हमने स्ट्रिंग में देखे थे, ऑलमोस्ट कई सारे फंक्शंस उसमें से, कई सारे, सारे नहीं, कई सारे एप्लीकेबल हैं लिस्ट पर। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन तो ऑलमोस्ट सारे सीक्वेंस एप्लीकेबल होते हैं, पर लिस्ट की कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं
जो इंपॉर्टेंट है, जिनके नेम इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा। अब जैसे यही फंक्शन इंडेक्स, वहां पे जैसे उसके लिए फाइंड की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, यहाँ पे इंडेक्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लिस्ट डॉट इंडेक्स अभी शॉर्ट में यूज देख लीजिए। यदि आपको किसी फंक्शन में डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको फिर एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, लिस्ट डॉट इंडेक्स, किसी एलिमेंट को सर्च करके उसके इंडेक्स पता करनी हो तो उसके लिए यूज करते हैं लिस्ट डॉट इंडेक्स। सपोज हमारी एक कॉमन एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं हम कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 10 से लेके 100 तक के नंबर्स की एक लिस्ट है। तो यदि हमने पास किया 30, तो ये इंडेक्स क्या है? 2। इट विल रिटर्न 2। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्स रिटर्न करता है फंक्शन, ठीक है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ पास्ड आइटम। और नेक्स्ट फंक्शन है इसमें लिस्ट डॉट अपेंड। एक लिस्ट में कोई नया एलिमेंट ऐड करना हो तो ये काफी यूजफुल फंक्शन है, वो है अपेंड। इट विल अपेंड एन एलिमेंट इनटू लिस्ट, और ऑटोमेटिकली ये जो अपेंड होकर नया एलिमेंट होगा वो एकदम लास्ट लास्ट में ही ऐड होगा। जैसे हमारी लिस्ट थी 10, 30 अप टू 100 तक की, हमने यहाँ पे कमांड लिखा लिस्ट डॉट अपेंड और आइटम की जगह पे पास कर दिया 110। तो 110 कहाँ जाएगा? 100 के बाद ऐड हो जाएगा। अपेंड क्या करता है? एक नया आइटम लिस्ट में ऐड करता है। लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ये भी अपेंड के जैसा है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रहे कि अपेंड एक एलिमेंट को ऐड करता है और एक्सटेंड जो है लिस्ट के साथ में एक और लिस्ट को ऐड कर देता है। अपेंड एक सिंगल एलिमेंट करने के लिए फंक्शन है, बट एक्सटेंड फंक्शन इज यूज टू ऐड अनदर लिस्ट इनटू अ लिस्ट। If we have to append a list into any existing list, then we use extend, because append is used for only single element. Extend is used to add another list into an existing list. जैसे हमारी लिस्ट 1 जो है 10, 20, 30, 40 अप टू 100 तक की है, और दूसरी जो लिस्ट है वो है सपोज 120, 130, 140, तीन ही एलिमेंट। हमने लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में लिस्ट 2 पास किया, तो हमारी 10, 20, 30 अप टू 100 तक की लिस्ट है, उसके आगे तीन एलिमेंट और ऐड हो जाएंगे 120, 130, 140। लिस्ट के बाद एक और लिस्ट ऐड हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अभी यहां पर इसके बाद एक और फंक्शन यूज हो रहा है डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट और अपेंड, अपेंड का क्लियर कट केस है कि इसमें कोई पोजीशन नहीं पास कर रहे, ऑटोमेटिकली एलिमेंट लास्ट में ऐड हो रहा है। बट एक स्पेसिफिक पोजीशन पर लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना भी पॉसिबल है, और उसके लिए रेडीमेड फंक्शन ये है लिस्ट डॉट इंसर्ट पोजीशन कॉमा आइटम। फिर से याद दिला दूं, हमारी लिस्ट है 10, 20, 30 अप टू 100 तक की। यदि हमको 10 और 20 के बीच में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है 15, क्या स्टेटमेंट होगा? कमेंट में टाइप कीजिए। अच्छा, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देख लूं पहले, और आपका आंसर जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वो भी आंसर टाइप कर दीजिएगा। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन देख पा रहा हूँ इसमें एक तनुदीप का क्वेश्चन है, सर वाई समटाइम वी हैव टू राइट फंक्शन वैल्यू, समटाइम वी यूज ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन। हाँ बेटा, एक्चुअल में जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं, अभी ये क्लियर हो जाएगा आगे जब फंक्शन टॉपिक शुरू होगा तो, पर अभी इन शॉर्ट सुन लीजिए। तनुदीप का क्वेश्चन है कि कुछ जगह पे हम सीधे लिखते हैं लेन ब्रैकेट में जो भी स्ट्रिंग लिस्ट की लेंथ निकालना है उसका नाम, और कई बार हम फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग डॉट फंक्शन नेम, जैसे स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। ऐसा अलग अलग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सुन लीजिए बेटा, जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है वो डायरेक्टली लिखे जाते हैं, ठीक है।
और जो किसी क्लास से एसोसिएटेड फंक्शन है उनके लिए हमको उसकी क्लास का नेम डॉट फंक्शन नेम लिखना होता है। तो ये स्ट्रिंग से एसोसिएटेड फंक्शन स्ट्रिंग नेम डॉट सम फंक्शन नेम आएगा, लिस्ट नेम डॉट फंक्शन नेम आएगा। ये सब अलग अलग क्लास लाइब्रेरी से एसोसिएटेड फंक्शन। और जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के फंक्शन है len, ord, chr, ये सब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इनको डायरेक्ट लिखा जाता है। हम 3 कैटेगरी फंक्शंस की पढ़ेंगे फंक्शन मॉड्यूल का जब चैप्टर आएगा तो और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर अभी मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को स्टैंड अलोन तरीके से इंडिपेंडेंटली यूज किया जाता है। हाँ, सचिन ने आंसर दिया है इंसर्ट 2 कॉमा आइटम। रूपल ने आंसर दिया है इंसर्ट 4 कॉमा 50। मेरा क्वेश्चन था कि 10 और 20 के बीच में ऐड करना है, तो 10 और 20 के बीच में 10 के इंडेक्स है 0, ठीक है, और 20 के इंडेक्स है 1, इसके बीच में हमको 15 ऐड करना है। मतलब किस इंडेक्स पर ऐड करना है वो पोजीशन लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट लिस्ट डॉट इंसर्ट, पोजीशन आएगी 1 और एलिमेंट 15। यस, शिवम ने पहले आंसर दे दिया। तो पोजीशन आएगी 1 फिर 15, करेक्ट। अब इसी के आगे जा रहे हैं बेटा हम, पॉप लिस्ट डॉट पॉप। पॉप फंक्शन क्या है? इट इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट। पॉप फंक्शन का यूज क्या है कि ये एक एलिमेंट को डिलीट करता है। इसमें सबसे पहले इसका आसान केस समझ लीजिए बेटा कि पॉप बगैर इंडेक्स के भी यूज होता है। यदि इंडेक्स नहीं पास करते तो सबसे लास्ट का जो टॉप का एलिमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। पॉप फंक्शन में यदि इंडेक्स नहीं दिया हमने